तीसरा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदा, तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको हल बनाते हैं, चलिए लिखते हैं हल। हल तीसरा का ये का है, तीसरा है। सबसे लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपये, कितना 100 रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये। अब जो प्रश्न का है उससे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न कह रहा है 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये, तो 7 बल्ले का कितना होगा 7x प्लस फिर 6 गेंदे है, तो एक गेंद का मूल्य 1 y रुपये, तो 6 गेंद का 6 y, टोटल कितने रुपये में दे रहा है 3800 रुपये में, 3800 रुपये में। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। फिर से दूसरा, बाद में वो 3 बल्ले 3x प्लस फिर से 5 गेंदे 5y, प्रारंभ कितने रुपये में 1750 रुपये में खरीदा। अब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें कितना है 7x प्लस 6y बराबर 3800। प्रतिस्थापन भी हल करेंगे, आपको आता होगा, मैंने इसके वीडियो में बता दिया है। -6y, तो x बराबर हो जाएगा 3800 -6y बट्टा 7। हमारा समीकरण कितना होता है 3, समीकरण 3 हो गया। अब इस x के मान को समीकरण 2 में लिखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है 3x प्लस 5y बराबर में 1750। 3x जब का लिखेंगे 3800 -6y बट्टा का 7 प्लस का 5y है बराबर में 1750। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए आ गया। उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। नहीं कटेगा तो क्या लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट गुना करेंगे। तो 3800 में 3 से गुना करने कितना होगा 38 के 24 हुआ, 3 3 9 2 11 0 माइनस 36 18y बट्टा का 7 प्लस का 5y बट्टा 1, कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, मालूम होगा आपको। चलिए सॉल्यूशन लेते हैं। 7 हुआ, ये 114 0 माइनस 18 और 88 हो गया, प्लस में 1 में 7 से गुना करेंगे 7 आएगा, 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 बचे 35 y बराबर में 1750 आ गया। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे हल करते हैं। अब हल करते हैं, देखिए 1140 11 14 00 माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस का 35 है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस होगा, लेकिन प्लस होगा क्योंकि प्लस पे अंक ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा 17y। 18 में से 35 गया 17y बराबर में बट्टा में, अच्छा देखिए बराबर 1750। ये बट्टा है तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा गुना 7। समझ में आ रहा है ना। देखिए फिर से 17y बराबर, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 को 0, 7 बचे 35 के 5 हासिल 3 और 7 49 3 52 2 हासिल 5 और 7 कम 7 बचे 12 285 आएगा, माइनस कितना है 11 400 क्योंकि यहाँ पे प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
तो 17y बराबर घटाएंगे कितना आएगा, लगभग में 850 आएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 850 बट्टा 17, काटेंगे कितना, 70 × 85, एक 0 हो जाएगा 5, तो y बराबर कितना है 50। इस y के मान को हम समीकरण x 1 में 3 में रख देंगे। देखिए समीकरण 3 में y का हम लिखते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है, x बराबर 3800 - 6y बट्टा का 7। देखिए 3800 माइनस का 6, y कितना है, यहाँ पे गुना छिप रहता है, डायरेक्ट गुना लिख देते हैं, 50 बट्टा 7, x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 × 3 300 हुआ बट्टा का 7, तो x बराबर हो जाएगा, जो 3800 में 300 गया तो कितना है 3500 बट्टा 7 से काटे से कितना आएगा 7 × 35, तो x बराबर आया, x बराबर कितना आया 500। तो मैंने x का माना था, x बल्ले का मूल्य माना था ना, लिखेंगे अतः बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य को रुपये था, यहाँ से x कितना है, x बराबर कितना रुपया 500 रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य कितना रुपया, y कितना लेगा 50 से 50 होगा, क्योंकि मैंने गेंद को x माना था और बल्ले को x माना था और गेंद को y माना था। ये मेरा कहा जाएगा 50 रुपये भी हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके तीसरे क्वेश्चन पे चलिए, तीसरा काम चौथा मांग है, कर एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितने भाड़ा देने होगा। कह एक रिक्शा वाला है, एक टैक्सी वाला है, वो जो एक भाड़ा है उसका कर नियत रखा दिया। आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे इसका भाड़ा इतने रुपये लगेगा, जो भी रुपये 5 रुपये 10 रुपये ये नियत है। लेकिन इससे बाहर मतलब इससे दूर जाइएगा, इससे अधिक दूरी पर जाइएगा तो इसका अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। तो कह रहा है हमें जो नियत भाड़ा है वो कितना है और जो अतिरिक्त भाड़ा लग रहा है वो कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, उत्तर में क्या लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे माना नियत भाड़ा बराबर x, माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये, मतलब जो टैक्सी वाला फिक्स किया है। इसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब जो अतिरिक्त भाड़ा है, नियत भाड़ा के अलावा जो अतिरिक्त भाड़ा है लिख देंगे क्वेश्चन में। आप लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपये। अब लिखेंगे यहाँ से प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक टैक्सी के लिए एक नियत भाड़ा के लिए चली गई दूरी सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी 105 रुपये होता है। तो नियत भाड़ा तो x है, तो x से रहेगा, लेकिन जो 10 किलोमीटर इसके अतिरिक्त जा रहा है तो क्या हो जाएगा 10y। इसके लिए कितने रुपये देने पड़ते हैं, उससे 105 रुपये देने पड़ते हैं। हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक। फिर से इसके पर है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो नियत भाड़ा तो x है, लेकिन 15 किलोमीटर और अतिरिक्त चल रहा है, इसलिए 15y हो जाएगा। बराबर में कितने रुपये दे रहे हैं 155 रुपये। 155 रुपये यहाँ से 2 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा भी पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चले तो वो किसे कितना पैसा देना पड़ेगा। आगे इसको हल कर लेते हैं, तब उसको हल करेंगे। इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए समीकरण 1 से हल करते, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण कितना है, x प्लस 10y बराबर को है 105। इसको हल करेंगे, x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 10y। हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। 1 2 यहाँ पे तो समीकरण 3 आ जाएगा। अब x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में
समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 कितना है, x प्लस 15y बराबर में 155। तो x देखिए x का मान क्या लिखा था, 105 माइनस 10y प्लस का 15y बराबर में 155। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस है, 155 यहाँ पे प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है तो सॉरी, यहाँ पे सॉरी लिखते हैं 155। यहाँ पर प्लस हो जाएगा 10 वाई में से 15 गए तो कितना होगा 5 वाई बराबर में 155। देखते रहिए 155 और 5 वाई बराबर हो जाएगा 155 में से 105 घटाएंगे कितना बचेगा, ओनली 5 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 55 से बचेगा 50। अब काट देंगे कितना हो जाएगा, 10 बचे 50 होता है तो वाई कितना निकलेगा 10। वाई कितना निकलेगा 10। देखिए यहाँ पे वाई 10 आ गया, वाई 10 है। अब इस वाई के मान को हम समीकरण कितना में रखेंगे, 3 में रखेंगे तो एक्स को लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है, x बराबर 105 माइनस का 10y तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 y कितना है 10 गुना का 10 तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 आगे 100 तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 में 100 गया तो 5। देखिए x का मान कितना है यहाँ 5 और y का मान 10। अतः लिखेंगे जो मैं नियत भाड़ा कितना मान 100 रुपये तो लिखेंगे नियत भाड़ा बराबर नियत भाड़ा कितना रुपये x कितना है 5 रुपये तथा अतिरिक्त भाड़ा यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा को रुपये देना पड़ेगा, उससे 10 रुपये देना पड़ेगा, 10 रुपये देना। लेकिन इसका तीसरा भी क्वेश्चन कर, अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर दूर चले 25 किलोमीटर यात्रा करते तो कितना रुपये देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 25 किलोमीटर है तो क्या लिखेंगे 25 देखिए एक्स तो फिक्स है, नेट फिक्स है, लेकिन 25 किलोमीटर तो 25 वाई हो जाएगा तो उसे कितना रुपये देना है। तो एक्स का मान रखना, एक्स का मान कितना निकला है 5 प्लस वाई का मान कितना निकला है 10 तो 25 गुना 10 तो 5 प्लस 25 में 10 गुना 250 हो जाएगा बराबर हो जाएगा ये 255। और कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, कितने रुपये देना पड़ेगा 155 रुपये देना पड़ेगा। हमारा आंसर हो गया, तीसरा का भी आंसर हो गया। देख लीजिए समझ में आए ना, देख लीजिए। चलिए इसके अब तीसरे का ही चौथा हो गया, इसके पांचवें क्वेश्चन तीसरा का पांचवा क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कर एक भिन्न है, जो भिन्न आप जानते हैं कि मतलब अंश और हर के रूप में होता है, अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। वो भिन्न है जो कि इसमें अगर 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। लेकिन एक और है, यदि अंश और हर में ही 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो हमें भिन्न ज्ञात करने में अंश कितना था, हर कितना था। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे, हल इसको मानेंगे, लिखेंगे माना अंश बराबर x तो हर कितना होगा y। तो हमारा भिन्न क्या आ गया, भिन्न क्या होता है अंश और हर के बटे के रूप में होता है। तो अंश कितना है x, y हर कितना है y। ये हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। और इससे हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। इससे क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे और लिखेंगे प्रश्न
प्रश्न से या प्रश्न से देखेंगे। प्रश्न कह रहा है अगर आंसर हर दोनों में दो जोड़ दिया जाता है तो फिर कितना है, x और y दोनों में कितना जोड़ दिया जाता है, दो जोड़ दिया, ऊपर भी दो, अंश में भी दो और हर में भी दो, तो कितना हो जाता है 9/11। अब इसको सॉल्व करते हैं, बाकी समीकरण की तरह इसको समीकरण बनाएंगे। तो इसको क्या करने के लिए तेरे गुना कर देंगे इस तरह। तो 11x प्लस का 22 बराबर में 9y प्लस का 9 दूनी 18 हुआ। तो 11x 9y इधर चले गया, 9y बराबर में 18 माइनस का 22। तो 11x माइनस का 9y बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 4। समीकरण हमारा 1 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। चलिए अब फिर से कर आंसर हर में कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया जाए। आंसर हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। फिर से उसी तरह लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे फिर से कर रहे जो अंश है जो हर है उसमें फिर से हम 3 जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है 3 कितना है, कितना हो जाता है 5/6। इसको भी इसी तरह हल करेंगे, इसी तरह इसको भी तिरक गुना करेंगे। तो 6x प्लस का 18 बराबर में 5y प्लस का 15। तो 6x माइनस का 5y बराबर में 15 माइनस का 18। तो 6x माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3, समीकरण 2 हो जाएगा। हो गया समीकरण 2। अभी समीकरण 1 और 2 आ गया। अभी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण कितना है 11x माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4। चलिए 11x बराबर हो जाएगा माइनस का 4, माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा 9y। यहाँ पे 11 है तो भाग गुना इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 9y बट्टा में 11। हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। हमारा समीकरण 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब इस समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। चलिए यहीं पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन यहीं पे आते हैं। यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर लिखें या प्रतिस्थापन लिखने, कोई बात, दोनों बात एक ही है, लेकिन हम रखने पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं, रखने पर भी लिख सकते हैं। समीकरण 3 कितना निकला है हमारा, समीकरण 2, सॉरी यहाँ पे 2 लिखेंगे ना, x का समीकरण 2 में रखते हैं। चलिए 2 कितना है 6x माइनस का 15y बराबर में माइनस का 3, ठीक है। x का मान कितना है माइनस का 4 प्लस का 9y बट्टा 11 कोष्ठ बंद माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। बस हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, निकट है तो गुना करने के माइनस का 24 प्लस 9 6 के 54y बट्टे का 11 माइनस का 5y बट्टे का 1 लेंगे, कुछ नहीं तो बराबर में माइनस का 3। इसके वैल्यू से निकालेंगे, 11 का लॉस 11 हो जाएगा। तो माइनस 24 से जैसे उत्तर आ जाएगा 54y माइनस में 1 में 11 से भाग करेंगे तो 11 आएगा, 11 में 5 से गुना करते 11 55 आ जाएगा, y बराबर माइनस का 13। देखिए ये भागा इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस का 24 यहाँ प्लस या माइनस है तो कितना हो जाएगा माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, भागा इधर जाए तो गुना करते तो 3 गुना 11 बराबर माइनस का 24 माइनस y बराबर में 33 आ गया। लिखेंगे माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस का 33, यहाँ माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा तो प्लस का 24
तो माइनस का वाई बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -33 में से प्लस का 24 कितना बचा, माइनस का 9 ना, माइनस का 9, ये वाला माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर कितना है 9, ये बार 9। फिर इस वाई के मान को हम समीकरण कितना में रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब लिख लीजिए पूरा। तो x बराबर -4 प्लस का, देखिए यहाँ पे प्लस का 9, वाई कितने निकला है 9, तो इस 9 से गुना कर देंगे बट्टा कितने 11। इसको हल करते हैं, चलिए। तो x बराबर हो जाएगा, तो -4 गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा पर 11। फिर जाते हैं यहाँ पे, इसी को यहाँ पे हल करते हैं, कितना हो जाएगा x बराबर 81 में से 4 गया, कितना बचे 81 में से 4 गया प्लस का 77 हुआ बट्टा 11, 11 7 77, तो 61 का निकला 7। तो हमें क्या पूछा था, भिन्न ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे। तो आप इसके नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ पे जगह नहीं थी यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखेंगे अतः अंश बराबर मैंने क्या माना था x का मान कितना निकला 7, और को क्या माना था y, तो y के मान कितना लिखा है 9, तो भिन्न क्या हो जाएगा x और y के रूप में बराबर कितना 7/9, ये मेरा क्या आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 7/9। चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन 3.3 का तीसरा का छठे क्वेश्चन पे, इसके छठे क्वेश्चन, तीसरा का छठे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर से करें, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। करेक्ट, जैकब है और उसका पुत्र है, दोनों की आयु कर जैकब कर रहा है, उसकी पुत्र की आयु थी 3 वर्ष, 5 वर्ष बाद उसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी 7 गुनी हो जाएगी, तो उसकी दोनों की वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ पे हल। इसको हल करने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, चलिए एक हम बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जैकब इस तरह पाई खींचेंगे, इसका पुत्र ना, पुत्र हो गया। देखिए यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान आयु, यहाँ पे 5 वर्ष बाद, यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। आप थोड़ा लाइन बड़ा बनाइएगा समझाने के लिए। मान लेंगे जैकब का आयु वर्तमान आयु x है, इसका आयु y वर्तमान आयु x। फिर से करें 5 वर्ष बाद, तो जैकब को ये वर्तमान x है, तो 5 वर्ष कितना हुआ, तो x + 5 हो जाएगा, जो वायु, अब वायु लिख लेगा, वर्ष लिख लेगा। फिर से 5 वर्ष पुत्र का कितना हो जाता है, y + 5 हो जाएगा। फिर इसके 5 वर्ष पूर्व, तो x - 5 वर्ष हो जाएगा। फिर से y - 5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इसका इतना हो जाएगा, और 5 वर्ष पूर्व इसका इतना हो जाएगा। बस अब इस लिखेंगे प्रश्न से, अब हल करेंगे जो प्रश्न कर रहा है उसके हिसाब से, कर रहा है जो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है, x + 5 बराबर जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी है, y + 5। जैकब 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, हमारे आयु से वो जैकब 3 गुना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x + 5 बराबर में 3y + का 15। देखिए x - 3y बराबर में 15 - 5, तो x - 3y बराबर में 10। ये समीकरण 1 हो गया, फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व,
5 वर्ष पूर्व जैकब का आयु कितना है, तो x माइनस 5 और उसके पुत्र की 5 माइनस 5 करे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुना करे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु है उसके पुत्र के साथ गुना हो जाएगी, तो बराबर में 7 गुना मतलब 7 बढ़ जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर में 7y माइनस का 35, तो x माइनस 7y बराबर में माइनस 35 का प्लस 5, x माइनस 7y बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 पा गए। इसी भी प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे। लेकिन समीकरण 1 से एक कितना है, x माइनस 3y बराबर में 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस का 3y, समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 हो गया और इस समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ प्रतिस्थापित करने पर आप दोनों भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 कितना है, x माइनस 7y बराबर में माइनस का 30। देखिए कितना x कितना लिखे, 10 प्लस का 3y माइनस का 7y बराबर में 30। केवल x की जगह पर मैंने लिखा और जो था उसी वही लिख दिया। यहाँ पे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 10 था, 10 प्लस माइनस होगा, लेकिन माइनस का स्थान पर अंक ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 3 गया तो 4y बराबर में 30 हो गया, बराबर में 30। तो माइनस का 4y बराबर में 30, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10। माइनस का 4y बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 30 था ना, सॉरी यहाँ पर माइनस का 30 है, तो माइनस का 30 लिखेंगे। माइनस का 30 तो माइनस में कितने प्लस होगा, तो प्लस का माइनस का 40 होगा। ये वाला माइनस कर जाएगा, 4y बराबर कितना हो जाएगा 40। अब 4 में 40 भाग कीजिएगा कितना होगा 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10, y बराबर 10 आएगा। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। इसमें लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है, x बराबर 10 प्लस का 3y, ये ना समीकरण 3। देखिए तो x बराबर 10 प्लस 3y कितना है 10, x बराबर कितना है 10 प्लस का 3 में से 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 8 30 कितना होगा 40। देखिए हमें पूछा हूँ दोनों की वर्तमान में, जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान लिखेंगे। अब लिखेंगे अतः जैकब का वर्तमान आयु, जो मैंने क्या माना था x कितना निकला है 40 वर्ष, और उसका पुत्र का वर्तमान आयु कितना होगा, कितना है भाई 10, क्योंकि पुत्र को आयु को मैंने 10 माना था। यहाँ पे देखिए 10 कितना है 10 वर्ष। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतने।